हेलो दोस्तों, अपेक्स इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त रोशन कुमार और आज हम लोग स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो जॉन डन ने लिखा है, इस कविता का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ओके, उसका जो 2 मार्क्स क्वेश्चन है, 2 मार्क्स वाले, उसको हम लोग क्या करेंगे, आज डिस्कशन करेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन है वेयर डज द पोएट वांट टू गो। इसमें कह रहा है कि जो द पोएट कौन है, जॉन डन। जॉन डन जो है वह कहाँ जाना चाहता है। ओके, वह कहाँ जाना चाहता था, तो कहाँ जाना चाहता था, तो इसका आंसर है द पोएट। पोएट यहाँ पे कौन है, जॉन डन। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो किसने लिखा है, जॉन डन। यह एक मेरा फिजिकल कवि है। अगर आपने मेरा जो इससे पहले वाला वीडियो है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 है ना, पार्ट 4, ये सब अगर नहीं देखे होइएगा तो प्लीज़ आप प्ले लिस्ट में जाके हमारे चैनल पे एपेक्स इंग्लिश क्लासेज बाय रोशन सर, उसमें जाके देख लीजिएगा। आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा और A to Z जितना भी आपका एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, A to Z ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, समरी, टोटल हिंदी इन इंग्लिश सभी में पूरा एकदम आपको बताया गया है। ओके, और सारे वीडियो एकदम आता रहेगा, आप लोग चैनल पे बने रहिए। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है वेयर डज द पोएट वांट टू गो। ओके, जो कवि है वो कहाँ जाना चाहता है, तो कवि जाना चाहता है, द पोएट जो कवि है, वांट्स चाहता है, टू गो है ना, टू गो जाना चाहता है, एज अ ड्यूटी कर्तव्य करने के लिए जाना चाहता है, बट लेकिन हिज बिलवेड उसकी जो महबूबा है, उसकी जो प्रेमिका है, जॉन डन की जो प्रेमिका है, उसका नाम क्या है, एन्ने मोरे नाम है। क्या नाम है, एन्ने मोर नाम है। ओके, पूरा पोएम हमने पढ़ाया है, पूरा आप जाके देखिएगा, बेहतरीन तरीके से पढ़ाया गया है, वो देख लीजिएगा वीडियो, तो आपको जो है ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, तो जो एन्ने मोरे हैं, ओके, यह जो एन्ने मोरे हैं वह उसकी महबूबा है, किसकी, जॉन डन की, और डज नॉट अलाउ हिम टू गो एनीवेयर, वह उसे, जॉन डन को, उसकी महबूबा एन्ने मोरे जो जॉन डन को, वो कहीं जाने की इजाज़त नहीं देती है। ओके, क्यों नहीं देती है, उसको लगता है, मतलब किसको, एन्ने मोरे को लगता है, वो जॉन डन की जो महबूबा है, इसको जो है, इसको लगता है कि नहीं, यह जो जॉन डन जो है, यह जो मेरे जो पति देव हैं, है ना, वह जा रहे हैं कि क्योंकि वह मुझसे उब गए हुए हैं या मुझसे थक गए हुए हैं, इसलिए जा रहे हैं। ओके, लेकिन कवि का मतलब ऐसा नहीं रहता है, कवि अपने किस पे जाना चाहता है, ड्यूटी पे जाना चाहता है, लेकिन उसकी महबूबा ऐसे जाने नहीं देती है। उसको शक रहता है दिमाग में कि भाई ये जो है कि कोई और मिल गई है इसको, है ना, कोई अन्य लड़की मिल गई है, या क्या कहते हैं इसको, जो है मुझसे बहुत थकान महसूस हो गया है, मुझसे उब गया है मेरे साथ रहते रहते, इसलिए वो जाना चाहता है। ओके, लेकिन ऐसी बात है नहीं, पोएम में पूरा बेहतरीन तरीके से पढ़ाया गया है। चलिए, इसका आप क्या कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और नहीं तो आप PDF कहिएगा तो हम PDF भी आपको मुहैया करवा देंगे। ओके, तो यहाँ पे हिंदी भी इसका लिखा हुआ है, वेयर डज द पोएट वांट टू गो, कवि कहाँ जाना चाहता है, तो इसी जो लाइन यहाँ पे इंग्लिश लिखा हुआ है, उसका हिंदी भी यहाँ पे लिख दिया गया है, क्योंकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। ओके, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द थिंग्स डैट द सन डज नॉट हैव। सूरज के पास ऐसी कौन सी चीज़ है ना, ऐसी कौन सी चीज़ है जो सूरज के पास नहीं है। सूरज के पास क्या क्या नहीं है या क्या चीज़ नहीं है, तो आंसर लिखा हुआ है द सन डज नॉट हैव, सन के पास नहीं है एनी डिजायर, कोई इच्छा, और या सेंस या समझ या ज्ञान उसके पास नहीं है, एंड सन कांट शॉर्टन इट्स वे टू कंप्लीट द जर्नी, और जो सूरज है वो अपनी यात्रा को पूरी करने के लिए, है ना, कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं अपना सकता है, अपनी दूरी जितनी है उतना ही वह रख सकता है, उसको वह कम किसी भी सूरत में नहीं कर सकता है। ओके, देखे हैं सूरज को, कभी जो है यह 2 घंटे में, या कभी 3 घंटे में, या कभी 6 घंटे में, कभी 8 घंटे में उगता है, नहीं, इसका जो टाइम होता है फिक्स, या जो सन है, सन का टाइम होता है कि हम इतने बजे डूबेंगे, इतने बजे फिर सुबह में उगाएंगे। ठीक है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है रास्ता।
ओके, तो सूरज के पास क्या चीज़ नहीं है, तो यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एग्जामिनेशन में। तो सूरज के पास जो है वह डिजायर नहीं है और सेंस नहीं है। ओके, और नहीं इसके पास कोई शॉर्टकट रास्ता है कि अपना जर्नी पूरा कर सके। ओके, और इसी में कवि कहता है कि मेरे पास तो डिजायर भी है, सेंस भी है और आपकी जैसी महबूबा भी है। हम जा रहे हैं आपको छोड़कर किसी काम के लिए। ओके, लेकिन मैं जल्द ही क्या करूँगा, आपके पास लौट के चला आऊँगा। ओके, सूरज से भी ज़्यादा तेज़ गति से मैं तुम्हारे पास आऊँगा। तो अगर एग्जामिनेशन में पूछेगा, यह 2 नंबर में पूछता है, व्हाट आर द थिंग्स दैट सन डज नॉट हैव। तो 2 चीज़ें हैं जो सूरज के पास नहीं है, डिजायर और सेंस, यह दोनों नहीं है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो डिजायर और सेंस रहेगा, और सॉरी, और सब्जेक्टिव में पूछेगा तो यह पूरा आपको आंसर होगा। ओके, इसका हिंदी भी यहाँ पे लिख दिया गया है। चलिए आगे हम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। ओके, नहीं तो PDF जो है आपको मुहैया करवा दिया जाएगा। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे देखते हैं। व्हाट मेक्स ए मैन पावरफुल, कह रहा है आदमी की शक्ति को क्या कमजोर बना देता है, मतलब ऐसी कौन सी चीज है जो मनुष्य की शक्ति को क्या कर देता है, कमजोर बना देता है। तो ये मैन, जो एक आदमी होता है, फील्स फीबल या वीक, फीबल मतलब ही कमजोर होता है, वीक मतलब ही कमजोर, यह इसका सिनोनिम है। हिमसेल्फ, खुद, व्हेन द गुड फॉर्चून फॉल्स एंड ही कैन नॉट रिकॉल लॉस्ट आवर, कह रहा है एक जो आदमी होता है वो खुद को तब कमजोर महसूस करता है जब उसका जो अच्छा वक्त है, उसका जो सौभाग्य है वह उससे दूर चला जाता है, मतलब अच्छा वक्त चला जाता है। ओके, और वह गुजरे हुए समय को फिर वापस किसी भी सूरत में नहीं ला सकता है। इसलिए वह मतलब ये सब जो चीज़ें हैं यह मनुष्य की शक्ति को क्या कर देता है, कमज़ोर कर देता है। ना ही वह गुड फॉर्चून को, है ना, जो अच्छा समय होता है उसको वापस ला सकता है, और न ही जो बीते हुआ जो वक्त है उसको वह क्या कर सकता है, वह उसमें फिर जा सकता है, उसको वह जी सकता है। ओके, चलिए इसका हिंदी लिखा हुआ है। आदमी की शक्ति है ना को क्या कमज़ोर बना देती है, तो आदमी खुद को कमज़ोर महसूस तब करता है जब सौभाग्य चला जाता है, मतलब अच्छा वक्त चला जाता है और गुजरे हुए समय वापस नहीं ला सकता है कोई भी व्यक्ति। तो यही इसकी क्या है, मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है, जो वो खोए हुए वक्त को, बीते हुए वक्त को कभी वापस नहीं ला सकता है। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, 4 क्वेश्चन नंबर में दिया हुआ है, इन व्हाट वे, किस प्रकार से, किस रास्ते से, किस तरीके से विल द लवर्स रिमेन यूनाइटेड, जो मतलब एक दूसरे से जो प्यार करते हैं, प्रेमी और प्रेमिका है ना, वो एक दूसरे से हमेशा एक साथ, एक दूसरे से हमेशा हिल मिलकर कब रहते हैं। ओके, किस प्रकार से रहते हैं, वो कौन सा तरीका है। तो यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, ट्रू लवर्स, जो सच्चे प्रेमी और प्रेमिका होते हैं, हु कीप ईच अदर अलाइव इन देयर हार्ट्स, वह अपने एक दूसरे को अपने दिलों में, अपने हार्ट्स में जिंदा रखते हैं, विल ऑलवेज रिमेन यूनाइटेड एंड दे नेवर पार्ट अवे, और वे जो होते हैं हमेशा एक साथ रहते हैं, यूनाइटेड रहते हैं, और दे नेवर पार्ट अवे, और वे एक दूसरे से कभी जुदा नहीं होते हैं, वे एक दूसरे से अलग कभी नहीं होते हैं। वैसे कौन से प्रेमी प्रेमिका अलग नहीं होते हैं, जो एक दूसरे को अपने दिलों में क्या रखते हैं, लाइव रखते हैं, जिंदा रखते हैं, वे एक दूसरे से कभी अलग नहीं होते हैं और वे हमेशा एक साथ रहते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग आगे, इसका जो है हिंदी भी यहाँ पे दिया गया है, इसका स्क्रीनशॉट लेके और आप तैयारी कर सकते हैं, एक नोटबुक में लिख लीजिएगा, नहीं तो आप क्या कीजिएगा, हमें मैसेज कीजिएगा, हम आपको ये PDF आपको व्हाट्सएप पे भेज देंगे। ओके, चलिए, मतलब टोटल चैप्टर का ही PDF आपको मिल जाएगा। चलिए आगे हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ओके, हाउ डू साइंग एंड वीपिंग ऑफ हिज बिलव्ड अफेक्ट द पोएट, कह रहा है जो जॉन डन की जो प्रेमिका है वह, उसका जो आहे भरना है और उसका रोना कैसे कवि को जो है अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। मतलब जब एन्ने मोरे है, जॉन डन की जो महबूबा है, वह किस प्रकार से, है ना, आहे भरती है, जब वह आहे भरती है नेमोरे, और जब वह रोती है तो कवि उसे कैसे प्रभावित होता है, मतलब किस प्रकार से उसको महसूस होता है। तो साइंग एंड वीपिंग, है ना,
ऑफ हिज बिलावेड, उसकी महबूबा, उसके जो प्रेमिका का जो आहें भरना है, साई मतलब होता है आहें भरना, सिसकना, एंड वीपिंग, और जो रोना है, टेक्स अवे द सोल ऑफ द पोएट एंड द फील्स एंड ही फील्स डैट हिज ब्लड इज नॉट डीके। कह रहा है उसकी प्रेमिका का जो आह भरना है और उसकी प्रेमिका का जो रोना है, कवि के आत्मा को उससे क्या कर देता है, अलग कर देता है, उसे छीन कर ले जाता है, और वह महसूस करता है कि उसका जो ब्लड है, उसके शरीर में जो खून है वो सूख गया है, वो नष्ट हो गया है। इसलिए वह अपनी प्रेमिका से आग्रह करता है कि प्लीज़ डोंट वीप, कृपया प्लीज़ जो है आप रोइए मत। जब आप रोती हो तो मेरा जो है खून वो क्या होने लगता है, सूखने लगता है, और जब वह सांसें लेती है तो वह सांस के रूप में हवा नहीं, उसकी आत्मा ही उससे मतलब अलग कर देती है। मतलब बहुत दुख होता है जॉन डन को। ओके, कब? जब उसकी महबूबा जो है वो साइंग करती है और वीपिंग करती है। ओके, इसका हिंदी भी लिख दिया गया है यहाँ पे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, हाउ डज द पोएट कंपेयर हिमसेल्फ टू द सन। कह रहा है कि कवि अपनी तुलना सूरज से कैसे करता है। मतलब कवि जो है जॉन डन अपनी तुलना सूरज से कैसे करता है। तो द पोएट सेज दैट, कवि कहता है कि द सन डज नॉट हैव, सूरज के पास नहीं है, क्या नहीं है, सेंस नहीं है, बुद्धि नहीं है, डिजायर इच्छा नहीं है, एंड ए बिलवेड, और उसके पास महबूबा भी नहीं है, प्रेमिका भी नहीं है सूरज के पास। बट लेकिन आई हैव सेंस, मेरे पास क्या है, बुद्धि है, डिजायर इच्छा है, एंड बिलवेड लाइक यू, और तुम्हारे जैसी खूबसूरत मेरी महबूबा भी है। सो आई विल डेफिनेटली कम बैक टू यू, इसलिए मैं तुम्हारे पास एकदम निश्चिंत रहो, एकदम 100% गारंटी है कि मैं तुम्हारे पास ज़रूर आऊँगा, क्योंकि तुम्हारे जैसी खूबसूरत पत्नी मेरे पास है। सन के पास खूबसूरत पत्नी नहीं है, न उसके पास जो है सेंस है, न डिजायर है, फिर भी वह रोज़ जाता है और रोज़ वो वापस चला आता है। बट मेरे पास तो तीनों है, इसलिए तुम चिंता मत करो, मैं ज़रूर तुम्हारे पास आऊँगा। ओके, यह कविता जब पढ़ाए हुए हैं पिछले वाले वीडियो में, तो उसमें आप देखिएगा तो बिल्कुल एकदम बेहतरीन तरीके से समझाया गया है पिक्टोरियल फॉर्म में। ओके, तो चलिए, और आपको यह अगर वीडियो यूज़फुल लगा हो, अगर यूज़फुल लगे तो आप इसको क्या कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, What does the poet use as a metaphor। कह रहा है कि मेटाफर के रूप में कवि क्या चीज उपयोग करता है। ओके, तो मेटाफर होता क्या है पहले वह देख लीजिए। तो मेटाफर क्या होता है यहाँ पे मैंने लिख दिया हुआ है। ए मेटाफर इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच इनडायरेक्ट कंपेरिजन बिटवीन टू थिंग्स, दो चीज़ों के बीच में इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से कंपैरिजन होता है, उसको मेटाफर कहते हैं। जैसे लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, जो हंसना होता है वो सबसे बेहतरीन दवाई होता है। अच्छा देखिए, जो हंसना है वो दवाई हो सकता है, कभी मेडिसिन हो सकता है नहीं, लेकिन उसमें कंपैरिजन किया गया है। आप जब हंसते हैं तो वह बेस्ट मेडिसिन का काम करता है। ओके, तो इसका लाफ्टर से किसकी तुलना की गई है, बेस्ट मेडिसिन की तुलना की गई है, और ये इनडायरेक्ट कंपैरिजन है। लाफ्टर कभी मेडिसिन का जगह नहीं ले सकता है। ओके, और दूसरा देखिए यहाँ पर दूसरा है एग्जाम्पल, द क्लासरूम वाज अ जू। क्लासरूम जो है, जो वर्ग कक्ष है, वह एक चिड़ियाघर था। मतलब क्लासरूम चिड़ियाघर कभी हो सकता है, लेकिन नहीं, क्लासरूम में इस प्रकार से व्यवस्था था, इस प्रकार से गंदगी फैली हुई थी, इस प्रकार से शोर शराबा हो रहा था, है ना, कि लग रहा था कि वह चिड़ियाघर है। ओके, हालांकि चिड़ियाघर में जानवर रहते हैं और क्लासरूम में बच्चे रहते हैं, तो इस चिड़ियाघर से और क्लासरूम का दोनों का कंपैरिजन हुआ है, तो इनडायरेक्ट कंपैरिजन है। ओके, और एक होता है आपको सिमिली होता है। सिमिली में है ना डायरेक्ट कंपैरिजन होता है, जिस वाक्य में लाइक और एज रहता है समझ जाइएगा वो सिमिली है। ओके, यह डायरेक्ट कंपैरिजन होता है। जैसे यू आर लाइक योर फादर, आप अपने पिता के जैसे है, तो आप और आपके पिताजी का शक्ल, आपका जो एक्टिविटी है वो मिलता है, तो डायरेक्ट कंपैरिजन है। ठीक है, योर लिप्स इज लाइक अ रेड रोज, आपकी जो ओठ है ना, आपका जो ओठ है वह लाल गुलाब की तरह है, तो आपका ओठ का कलर लाल गुलाब के कलर से
है ना, क्या कर रहा है, कंपेरिजन कर रहा है, तो वो डायरेक्ट है। तो डायरेक्ट कंपेरिजन होता है तो सिमिली होता है, और इनडायरेक्ट कंपेरिजन होता है दो चीज़ों के बीच में, है ना, इनडायरेक्ट कंपेरिजन, तो वो होता है क्या, मेटाफर। ओके, तो मेटाफर के रूप में यहाँ पे पोएट जो है वो सन का इस्तेमाल करता है। तो किस प्रकार से है, क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आगे। देखिए व्हाट डज द पोएट यूज एज अ मेटाफर, कवि मेटाफर के रूप में क्या उपयोग करता है। द पोएट यूजेज द सन एज ए मेटाफर, कवि जो है मेटाफर के रूप में जो सूरज है उसका उपयोग करता है। ही सेज टू हिज बिलवेड, वह अपनी महबूबा से कहता है, क्या कहता है, द सन गोज एवरी नाइट, जो सूरज है वह प्रत्येक रात को, प्रत्येक रात्रि को चला जाता है, कहने का मतलब है कि डूब जाता है। बट लेकिन कम्स एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह को वापस चला आता है। ही विल ऑल्सो रिटर्न फ्रॉम जर्नी वेरी सून, और वह कहता है कि सूरज प्रत्येक रात्रि को चला जाता है, डूब जाता है, प्रत्येक सुबह रोज जो है वह वापस चला आता है। उसी प्रकार से वह भी बहुत जल्द यात्रा से वापस आ जाएगा, उसे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो इसमें जो है आपको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसका नोट बना लीजिएगा, और नहीं तो आप कहिएगा तो हम आपको पीडीएफ क्या करेंगे, मुहैया करवा देंगे। पीडीएफ लेने के लिए आप क्या कीजिएगा कि मेरा नंबर है, ठीक है, रोशन सर। ओके, इसमें जो है आप मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप पे, कि ये नंबर पे मैसेज कीजिएगा कि इस चैप्टर का स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो चैप्टर है उसका क्या चाहिए, मुझे स्वीटेस्ट लव का क्या चाहिए, पीडीएफ चाहिए। मैं आपको पीडीएफ क्या करूँगा, भेज दूँगा। ओके, तो चलिए, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जो है इसको क्या कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे इसको क्या कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।